इस्लामाबाद में धमाका, दिल्ली में धमाका, वाना के कैडेट कॉलेज पे हमला। 12 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के अंदर जो है पाकिस्तान के एक धमाका होता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने। उन्होंने तो दोनों से कहा है कि हमारा दोनों से ताल्लुक नहीं। उनके जो सोशल मीडिया थे अफगानिस्तान के और इंडिया के, उसके अंदर बकायदा इस्लामाबाद को जलते हुए दिखाया गया है। आज बेहतरीन दिन है जब इस्लामाबाद पर हमला हो गया है, जब वाना में हमारे बच्चों पर हमला हो गया है। खुदा हाफिज कहें और हमले शुरू कर दें। दिल्ली इज नॉट इन अ पोजीशन टू अटैक ऑन अस, क्योंकि पहली बात यह है कि उनके एयरफोर्स जो है इस टाइम पे उनके पास 27 स्क्वाड्रन रह गए हैं, लेकिन उनकी जो इस टाइम पे आर्मी है वो एक बड़ी बैटल के लिए तैयार नहीं है। स्टेज आएगी कि पाकिस्तान बैक वक्त दिल्ली और काबुल दोनों जैसे लड़ा होगा। इस बार अगर हम जो है उनको अच्छी तरीके से जवाब दें तो इंडिया को भी कान हो जाएंगे और अफगानियों को तो खैर हो ही जाएंगे कान। तुलुनुस को तो वो इनकार नहीं कर सकते ना, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। चंद दिन पहले जो है वो ये कहा था कि जनाब हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। इस वक्त दिल्ली का ये स्टांस है कि अगर हम पर कोई खुदकुश हमला होगा या दहशतगर्द हमला होगा तो हम उसका जवाब पाकिस्तान पर हमले से देंगे। तो बहुत ज्यादा मल्टीपल वे है लड़ाई। आप देख लीजिए वाना ऑपरेशन जो है वो आप देख लीजिए कि वो आपके सामने है। एक दफा फिर हमारे बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, इस्लामाबाद में धमाका, दिल्ली में धमाका, वाना के कैडेट कॉलेज पे हमला, हर तरफ हर सू दहशतगर्दी नजर आ रही है। अब सूरत हाल ये है कि जो इस्लामाबाद पर आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला हुआ है, ये क्या पैगाम दे रहा है इस्लामाबाद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इन तीनों धमाकों की मजम्मत करता हूं। और आप देख लीजिए कि भारत के हवाले से जब पाकिस्तान के पास आया तो पाकिस्तान मीडिया ने इस पे इजहार अफसोस किया, कोई खुशियों के शादियाने नहीं बजाए। लेकिन साथ ही साथ जो है पहले भारत की जानिब से जो है वो गैस सिलेंडर की बात हुई उनकी पुलिस के ऑफिशियल जराये के मुताबिक, और उसके बाद जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दील किया गया और 12 घंटे के अंदर जो है एक पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर दिया, जो कि लग रहा ये था कि वो पहले से एक तैयार शुदा नैरेटिव है। और ये आप देख लीजिए कि इस टाइम पे बकायदा जो रॉ है उसके अंदर एक मीडिया मैनेजमेंट सेल है, एमएमसी कहलाता है, जिसके अंदर एक उनका डायरेक्टर जो है बकायदा उसको हेड करता है और वो रोजाना मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो डायरेक्शन देते हैं और उसकी बुनियाद पे वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। दूसरी जानिब जो है वो 12 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के अंदर जो है पाकिस्तान के एक धमाका होता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने। कोशिश यही थी कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाए, लेकिन वो नहीं जा सका। लेकिन साथ ही पुलिस के जो वैन थी उसको जो है निशाना बनाया गया और 12 लोग जो है वो जो है शहीद हो गए इसके अंदर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। तो तीसरी जानिब जो है वो वाना के अंदर जो है वो एक कैडेट कॉलेज के ऊपर, जो कि वहां के लोगों ने ख्वाहिश करके पाकिस्तान आर्मी से दरखास्त की थी कि जी आप हमारे बच्चों की तालीम के लिए यहाँ एक क्वालिटी के कैडेट कॉलेज बनाएं, वो बनाया गया। उसके ऊपर हमला करना, एक आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया जो है वो एक किस्म का दोबारा रचाने की साजिश की गई। अब देखना इस्लामाबाद वाले हमला किसने किया है? देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत जो असल में ये नहीं है कि इस्लामाबाद का किसने हमला किया है। असल बात यह है कि 12 घंटे के अंदर, चाहे वो भारत था बराह रास्त, चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए, बात तो यह है कि क्या उन्होंने इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि वो 12 घंटे के अंदर इस्लामाबाद जैसे दारुल खिलाफा के अंदर जहां मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स एंड कॉर्डन्स मौजूद हैं, तो वहां क्या उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं? तो कहा है कि हमने ना वाना वाला किया है ना इस्लामाबाद किया है। उन्होंने तो दोनों से कहा है कि हमारा दोनों से ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने दोनों के ऊपर इजहार अफसोस किया है, जैसे आपने अभी दिल्ली पे इजहार अफसोस किया है। तो काबुल और टीटीपी तो इससे दूर रह रही है। जी, काबुल और टीटीपी दूर रह रहे हैं या नहीं रह रहे ये तो खैर बाद में है। ये देखिए ना आप, उनके जो सोशल मीडिया थे अफगानिस्तान के और इंडिया के, उसके अंदर बकायदा इस्लामाबाद को जलते हुए दिखाया गया है। उन्होंने जो है वो फेक वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने जो है एआई जनरेटेड जो प्रोपोगेंडा है, जो उन्होंने हमारे खास तौर पे सेंटोरस की बिल्डिंग को उन्होंने दिखाया, इसी तरीके से दीगर जगहों को दिखाया कि जनाब ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको हमने इस्लाम, और फिर तुलु न्यूज
तुलु न्यूज़ को तो वो इनकार नहीं कर सकते ना, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। और उसने चंद दिन पहले जो है वो ये कहा था कि जनाब हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। और कल से जो है वो उनका भारतीय जो पर, मीडिया पर, और जो पर अफगानी एक मिनट, मीडिया। देखिए जो आखिरी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे इस्लामाबाद पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो 2014 में हुआ था। उसकी जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने ली थी। और अगर इस्लामाबाद में देखा जाए तो आखिरी बॉम्ब ब्लास्ट को खुदकुश हमला 2 दिसंबर 2022 में हुआ। उसकी जिम्मेदारी भी जमातुल अहरार ने ली थी, टीटीपी ने नहीं ली थी। और उनकी टीटीपी से एक लड़ाई भी समझी जाती है। तो आज वाला भी जमातुल अहरार ने नहीं किया होगा अगर टीटीपी ने नहीं किया तो। देखें, जमातुल अहरार को पाकिस्तान ने, आपको पता है, एयरफोर्स ने कार्रवाई की थी और बहुत हद तक जो है जमातुल अहरार को न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद जमातुल अहरार की कोई ऐसी कार्रवाई सामने नजर नहीं आई। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में तकरीबन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 24 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, जिसके अंदर आईएसकेपी मौजूद है, आईएसआईएस मौजूद है, आईएसएल मौजूद है। उसके अलावा जो है वो दाइश है, मजीद ब्रिगेड है, टीटीपी है, टीटी जो इसके अलावा जो उनके पास यूआईएम है, ईटीआईएम है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन वहां मौजूद है ना मुजम्मिल देखिए साहब। आज वाले तो हमले की भी जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की है, टीटीपी ने नहीं की है। इसका मतलब अब तक इस्लामाबाद में जो तीनों खुदकुश हमले हुए हैं, 14, 22 और अब 25, तीनों की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने ली है। नहीं, ये कहने की बातें तो अपनी जगह होती हैं, बेशक टीटीपी ले या ना ले। बात तो यह है कि जमातुल अहरार है या टीटीपी है या कोई और है, फंड कहां से आ रहे हैं, इनको कहां से जो है वेपन आ रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि अफगान तालिबान इस बात को खुद कबूल कर चुके हैं कि अफगानिस्तान पर उनका मुकम्मल कंट्रोल है? दूसरी जानिब वो साथ ये भी कहते हैं कि हमने जितना असला अमेरिका छोड़ के गया वो हमारे जो है कब्जे के अंदर मौजूद है। फिर ये अमेरिकन असला जो है दहशतगर्दों के हाथ में कैसे आ रहा है, ये है सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जब आते हैं तो ये किस तरीके से आते हैं? देखें ना, जब आपको याद होगा कि जब एमन अल जवारी के जो कोऑर्डिनेट्स थे, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स, वो किसने दिए थे? खुद वो जो है टीटीए ने दिए थे, तभी तो उसको जो है वो हमले में मरवाया था। तो इसका मकसद ये था, क्योंकि वो ये कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो स्टेट विद इन अ स्टेट डेवलप हो जाए। लेकिन अब जो उन्होंने खास तौर पे जब इस्तांबुल टॉक्स के अंदर जो उनका रवैया था एक मिनिस्टर का, उसने क्या बोला? पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए और उसने कहा कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, और इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के मामला खत्म हो गए। तो जिनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर जो है वो इस मामले पे बड़ा वाजे है कि अगर आप किसी मुल्क को जो है धमकाएं और उसके बाद ये अमली मुजाहरा हो जाए तो उसके ऊपर जो है बकायदा एक देखें इंटरनेशनल कोर्ट बनता है। देखें देखें, इस वक्त दिल्ली का ये स्टांस है कि अगर हम पर कोई खुदकुश हमला होगा या दहशतगर्द हमला होगा तो हम उसका जवाब पाकिस्तान पर हमले से देंगे। इस्लामाबाद का ये ऐलान है कि अगर हम पर कोई खुदकुश हमला होगा या कोई दहशतगर्द हमला होगा, हम उसका जवाब काबुल को देंगे। तो फिर तो ये थ्री वे लड़ाई हो गई का, दिल्ली इस्लामाबाद से बदला लेगा, इस्लामाबाद काबुल से बदला लेगा। तो वो अपना बदला लेंगे, वो अपना बदला लेंगे, क्योंकि दिल्ली का स्टैंड है कि अगर हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी हुई तो हम उसका बदला इस्लामाबाद से लेंगे। इस्लामाबाद का स्टैंड है कि अगर हम पर कोई दहशतगर्दी हुई तो हम बदला काबुल से लेंगे। तो फिर आपको तो थ्री वे लड़ाई नजर आ रही होगी। थ्री वे तो नहीं, ये तो बहुत ज्यादा मल्टीपल वे है लड़ाई। आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है पाकिस्तान में वो भी है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी है, जो इस टाइम पे कश्मीर के अंदर जो है वो महाज आराई जो है वो टली है, थमी नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है। और फिर क्या हम ये खुद नहीं बोल रहे ऑफिशियली फितनतुल हिंदुस्तान? तो फिर फितनातुल हिंदुस्तान ही है ना अफगानिस्तान के अंदर भी। तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन है उनके पीछे? देखिए ना, असल बात यह है कि चाइना के ग्रेटर मंसूबे को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को न्यूट्रलाइज करने के अंदर और एक दफा फिर ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है इस खित्ते के अंदर, जैसे पीटर हॉपकर्क ने अपनी किताब में लिखा था। तो अब जो ग्रेट गेम के प्लेयर्स हैं वो जो है वो चाइना है, वो रूस है, वो जो है खुद अमेरिका है। और इसके अंदर ग्रेट गेम के
अंदर जो उनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रोकना मकसूद है। इसकी वजह से इंडिया को जो है मंजूर नजर बनाया गया। इंडिया ने जैसे ही अमेरिका के साथ डिफेंस डील की है उसके बाद से आप देखें कि इंडिया के जो कल पुर्जे हैं वो बहुत निकल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुवाहाटी के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेज की हैं एयरफोर्स की, उसके बाद नेवल एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं, और इस टाइम पे 34 नॉटिकल माइल्स के डिफरेंस के ऊपर पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं, और ये सिर क्रीक के ऊपर है। इस तरह से उनके क्लेम्स हैं सिर क्रीक के ऊपर। और अब जो दहशतगर्दी का वो काम करना शुरू कर रहे हैं उसके अंदर आप देखें कि पहले उन्होंने डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से सेल कायम किया, और अब जो है तकरीबन $10 बिलियन उन्होंने जो है मुख्तस किए हैं, जिसके अंदर से वो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वाना ऑपरेशन जो है वो आप देख लीजिए कि वो आपके सामने है। एक दफा फिर हमारे बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की गई, और आज जो है ये भी नजर आ गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नारे थे वो आज जो है वो धरे के धरे रह गए। उनकी कहीं ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नजर आया, ना वहां पुलिस नजर आई। वहां नजर आई तो वही आर्मी नजर आई जिसको जो है वो रोजाना लानतान करते हैं, जिसके ऊपर जो है वो रोजाना आवाजें कसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही फौज थी जिसने उनके बच्चों को वहां जाके बचाया। देखिए, हमने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी होगी तो हम उसका जवाब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मार के देंगे। अब वाना वाला वाकया भी हो गया, इस्लामाबाद भी हो गया, तो फिर अब इस्लाम काबुल पर हमले में क्या रुकावट है? अब तो आज रात काबुल पे देखिए, हमला होना चाहिए। नहीं, आप देखें पाकिस्तान के जो बहुत सारे मामलात हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इमेच्योर बिहेव नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान के पास तमाम सबूत और शवाहिद जो है कॉन्क्रीट अंदाज के अंदर जो कि हम इंटरनेशनल दुनिया के सामने रख सकें, जब तक कि क्योंकि हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत हैं। हम जो है बिल्कुल कैपेसिटी है, हम चाहें तो अभी क्या आप रात को छोड़ें, अभी 1 घंटे के अंदर जो है हम कर सकते हैं, मुझे मालूम है इस बात का। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये सबूत और शवाहिद इकट्ठे करेंगे, उसको दुनिया के सामने रखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ये बदला जरूर लेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मुजम्मिल साहब, हमें भी मालूम है कि अफगानिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अभी आप देखें ZPU गन्स, जो उनकी ZPU-5 जो थी, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट हैं, वो किसने ठीक की हैं वहां अफगानिस्तान के अंदर? अचानक वहां कौन से टेक्नीशियन पहुंच गए? जो रशियन साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं। इसी तरीके से उनके जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, आप देखें जो उन्होंने $3.5 बिलियन की जो डिफेंस डील जो है आर्मीनिया के साथ साइन की है, आर्मीनिया के पास जो है सैम 7 मौजूद हैं, दीगर मौजूद हैं। कहीं ये अफगानिस्तान स्लिप करने की जो है कोशिश तो नहीं की जा रही? और फिर ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं 40 साल के अंदर सोवियत यूनियन था या अमेरिका था, उन्होंने हमेशा सर्दियों में लड़ाई बंद कर दी और वो मामला जो है बातचीत के ऊपर ले आते थे। और उसके बाद जैसे ही बहार मौसम आता था, जश्न बहारा नौरोज आता था, उसके बाद दोबारा से ये स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है लॉन्च कर दिया करते थे। ये इनका पुराना तरीका कार रहा है। दे आर मास्टर ऑफ डिसेप्शन। मसला यहाँ यह है कि जरूर पाकिस्तान करेगा और करना चाहिए, क्योंकि ना हम जो है वाना के मामले को लाइट ले रहे हैं, ना हम इस्लामाबाद के ऊपर जो एक ऐसे वक्त में जब हमारे स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया से स्पीकर्स जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे, मैं ये समझता हूँ जानबूझ कि के। शायद हमने पाकिस्तान ने कतर और तुर्की को सफारतकारी में मुलव्वस करके बड़ी ज्यादती की और हमसे ब्लंडर हो गया। हम डायरेक्ट अफगानिस्तान पर अपना थ्रेट रखते, वो ज्यादा बड़ा थ्रेट था। ये जो हमने डिप्लोमेटिक दोस्तों को बीच में डाला है, ये हमें ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। और एक राय ये है कि ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हैं सालसियों को बीच में डालना, इसका अफगानिस्तान को एज है। हम पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल है हाँ, शायद टू एन एक्सटेंट आई वुड लाइक टू एग्री विद यू ऑन दिस, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा बच्चा साबित करके क्या साबित कर रहे हैं और किसके सामने? क्या पाकिस्तान को कोई अच्छा बच्चा तस्लीम कर रहा है? क्या दुनिया जो है पाकिस्तान के लिए मीनिंगफुल सपोर्ट में आ रही है? क्या अमेरिका, जिसको मालूम है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, और खुद जाफर एक्सप्रेस आने के अंदर उन्होंने इसके ऊपर बात भी किया है, कनाडा, टर्की, जो अमेरिका, कतर, बरतानिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में भारत की मुलविस होने के बावजूद अगर अमेरिका उनसे दिफाई मुआहदा कर रहा है अगले 10 साल का, जिसके अंदर रियल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत जो है उनको दी जाएगी, तो आप मुझे बताएं कि हमें अच्छा बच्चा बन के किससे तालियां वसूल करनी है? मैं समझता हूं कि आई टोटली एग्री। आज आज बेहतरीन दिन है जब इस्लामाबाद पर हमला हो गया है, जब वाना में हमारे बच्चों पर हमला हो गया है। हम सालसियों को खुदा हाफिज कहें और हमले शुरू कर दें काबुल पे।
पाकिस्तान आर्टिकल 51 के तहत यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हमला करने का हक महफूज रखता है, और यही इसने कर क्यों नहीं अफगानिस्तान के रहा? ऊपर भी किया सवाल था। ये है कि रुकावट क्या है? रुकावट साजिश है, साजिश रुकावट जो है ख्याल में में है। एक माइंड सेट है, हमारा माइंड सेट है एक कहीं पाकिस्तान के अंदर, जो ये कहता है कि नहीं, फिर भी बातचीत का, भाई बातचीत जरूर जारी रखें, लेकिन जवाब तो आप ईंट का पत्थर से दें और फौरी दें, ताकि बस पता चले। आप ये नहीं समझते कि कतर और तुर्की हमारे गले का फंदा बन गए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ वो बेचारे तो मुखलिसाना अंदाज में कोशिश कर रहे नहीं, हैं, मैं और एक समझती मुसलमान हमारे लिए भाई को गले का यही फंदा बन करना। गई ना जी। इस सब के अंदर गारंटी कोई नहीं दे रहा ना अफगानिस्तान की, कि अगर अफगानिस्तान जो है वो बदमाशी करेगा तो फिर उसको सब मिलके जो है उसको जो है उसकी क्लास लेंगे। अब जब ये कोई गारंटी देने के लिए नहीं तैयार, तो फिर जनाब कैसी सालिसी। देखिए ना, आपका मेरा एक तनाजा होता है दरमियान में, एक हमारा जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो हमारे जो है वो सालसी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर अब्दुल्ला साहब जो है ज्यादती करते हुए पकड़े गए तो इनका आइंदा चैनल पे मैं दाखिला बंद कर दूंगा। वो कहेंगे कि जी अगर मुजम्मिल साहब हैं तो मुजम्मिल साहब का दाखिला बंद कर दूंगा। अगर वो पता चले कि ना वो अब्दुल्ला को रोक सकता है ना वो मुजम्मिल साहब को रोक सकता है, तो फिर ऐसे सालिश का क्या फायदा है हजूर। तो मैं मैं तो ये ये एग्री कह रहा करता हूं हूं। कि हमने आज जब इस्लामाबाद पर हमला, और मैं अमरुल्लाह साले का ट्वीट देख रहा था, उसने कहा था लाहौर नेक्स्ट, और मेरा मतलब है आप कह रहे हैं अफगानिस्तान का सोशल मीडिया सेंटोरस जलता हुआ दिखा रहा है, तो फिर आप हमें अफगानिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर देना चाहिए? हाँ देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जो टेबल टॉक्स के ऊपर आए थे ना, इनकी जब हमने फैंटी लगाई थी ना, तो ये तब हमारे साथ जो है टेबल टॉक्स पे आए थे। और माजी में जब रूस ने लगाई थी तो ये रूस के साथ आए थे, अमेरिका ने लगाई तो ये अमेरिका के साथ जो है टॉक्स के ऊपर आए, पाकिस्तान ने लगाई तो ये पाकिस्तान के पैर पकड़ने के लिए आ गए। ये बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल है कि हमें अपना जो काइनेटिक और नॉन काइनेटिक अप्रोच जो है उसको बिल्कुल सामने रखते हुए हमें अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। हमें दोनों नहीं, जो हमारा मामलात हैं जो आप क्या कह रहे हैं। किरदार है? हमारा तो किरदार अब काइनेटिक ही होना चाहिए, नॉन काइनेटिक क्या हो सकता है? नहीं, बातचीत के ठीक है, जो बातचीत के लिए दरवाजे रखे ना, जो ये क्या ये लोग नहीं करते रहे क्या अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका जा रहा था, तो उस टाइम पे ये दोनों टॉक्स भी चल रही थी दोहा के अंदर, और जो यहाँ ऑपरेशंस थे वो भी चल रहे थे। पाकिस्तान बिल्कुल काइनेटिक अप्रोच रखे और अभी एक दफा जो है उनको बताए, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हमारा ये खुदा ना खास्ता, देखिए ना, मुझे आपकी बात जो है ना आपने जब की है तो मेरे ये दिल को लग गई है, साफ सी बात है। हमें जो है ये मामला, इस मौके को हमें जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे रस्म दुनिया भी है, महफिल भी है, और हमें जो है मौका भी है। अगर हमने इसको मिस कर दिया तो फिर वो एक दफा फिर मासूम बन जाएंगे और वो कहेंगे कि जी हमारा तो इसमें कोई है नहीं। इस बार अगर हम जो है उनको अच्छी तरीके से जवाब दें तो इंडिया को भी कान हो जाएंगे और अफगानियों को तो खैर हो ही जाएंगे कान। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगर चाहे तो देखिए ना, वो भी वही तरीके कर सकता है जो वो करते हैं, सिविलियन लोगों को टारगेट करना। लेकिन हम जो है वो सिविलियन को नहीं, बल्कि इस टाइम पे नहीं, हमारे तो आपका पास ये ख्याल है मौजूद है। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां कौन सा दहशतगर्द कहाँ छुपा हुआ है? हमारी सर हमारी 100%। कमजोर है कि हमें पता ही नहीं कि वो अफगानिस्तान में कहाँ है। सोरवर्दी साहब, हमें बिल्कुल मालूम है कि वो कहाँ हैं, क्या क्या जगह पे मौजूद हैं, हमें सब मालूम है। और वो यही तो टाइम बाय कर रहे हैं, जो ये मौसम टाइम खरीद रहे हैं, टॉक्स के अंदर जो जाया कर रहे हैं, उसके अंदर मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कई ठिकाने जो हैं दहशत गर्दों समेत जो है उनको तब्दील किया है, मुख्तलिफ जगहों पे ले गए हैं, और वो नए ठिकाने भी पाकिस्तान को इल्म है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि मौका अच्छा है, इस टाइम पे जवाब जरूर दे। लेकिन न्यू दिल्ली का क्या करेंगे? बात तो यह है कि इस सब नहीं, के तो पीछे आपका ख्याल है हम जो काबुल पर भारत का बमबारी बंदर करेंगे? है वो तमाशा दिखा रहा है। आपका ख्याल है जब हम काबुल पर बमबारी करेंगे तो नई दिल्ली हम पे बमबारी करेगा? नई दिल्ली हम पर बमबारी नहीं कर सकता, ये उनकी ख्याल है, क्योंकि अगर उनको ये शौक है तो वो उन्होंने माजी में पूरा किया था, और फिर उनको उसका जो कीमत थी वो बहुत आज तक चुका मैं रहे हैं। आपसे असेसमेंट चाह रहा हूँ, एनालिसिस चाह रहा हूँ कि अगर नो, पाकिस्तान आज काबुल पर हमला करता है तो क्या जवाब में दिल्ली हम पर हमला करेगा? दिल्ली इज नॉट इन अ पोजिशन टू अटैक ऑन अस, क्योंकि पहली बात यह है कि उनकी एयरफोर्स जो है इस टाइम पे उनके पास 27 स्क्वाड्रन रह गए हैं। उनकी रिटायरमेंट ऑफ मिग 21 और उसके बाद जो उनके जैगुआर जहाज हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद वो ऑफेंसिव पोजीशन के अंदर नहीं है। उनके 113 जो इंजन हैं वो मिलेंगे जनरल इलेक्ट्रिक से तेजा जेट के लिए, जो कि 2028 में उनको मिलेंगे। उनकी जो नेवल कैपेसिटी है, हाँ उसके अंदर जो है मैं ये समझ सकता हूँ कि उसके अंदर फिर भी कुछ दम है, लेकिन उनकी जो
जो इस टाइम पे आर्मी है वो एक बड़ी बैटल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए लाइट वेपन्स के साथ ट्रेन हुए थे, सब मशीन गन्स और जो एसएमजीज हैं उनके साथ ट्रेनिंग हुई भी है उनकी। तो वो एक हैवी फाइट के लिए तैयार नहीं है, और यही काम उन्होंने, उनके जो नदरन एरिया का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था, आज तक वो गिरफ्तार हैं, वो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान के साथ फिलहाल हम इस किस्म की कोई चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान हमें मारेगा, वो वॉर हार्डन्ड आर्मी है। और फिर उनकी बात सच्ची साबित हो गई। इसलिए मेरा ख्याल है कि न्यू दिल्ली ये काम तो नहीं करेगा बराह रास्त, क्योंकि अब वैसे भी जो जंग है वो एरियल कॉम्बैट और वो आपकी जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इंडिया इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकता। इस टाइम पे ऑलरेडी उन्होंने 30,000 फौजें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर छोड़ी हैं, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के करीब जो है उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आपको याद होगा, आज से तकरीबन 12-14 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की नरेंद्र मोदी से बात हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि भारत तैयार था और भारत तैयार है। नहीं, पर तैयार है, पर भारत में जुर्रत है। भारत, मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा जो जरूरत, नहीं, क्योंकि देखे ना आपको अभी लगता है कि उनको, एक स्टेज आएगी कि पाकिस्तान बैक वक्त दिल्ली और काबुल दोनों जगह से लड़ा होगा? हाँ, अगर ये मामलात ऐसे ही रहे तो खुदा ना खास्ता ये भी सूरत हाल आ सकती है, जो कि मैं नहीं समझूंगा कि ये एक साजगार सूरत हाल होगी, क्योंकि एक वक्त में मल्टीपल फ्रंट्स खोलना किसी भी फौज के अंदर जो है, इसको सबक को इंतहाई जबरदस्ती से जो है ना डिस्करेज किया जाता है, इसको पसंद नहीं किया जाता। मल्टीपल फ्रंट्स खोलने के ऊपर आपको याद है कि किस तरीके से जो है हिटलर जो था वो फंस गया था। उसने जब रशिया के ऊपर फ्रंट खोल लिया था और दीगर फ्रंट्स ओपन कर लिए थे, तो उसको जो है फिर बाद में मुश्किलात में शिकस्त जो है वो सामना उसका बन गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि न्यू दिल्ली के अंदर, देखें, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि तकरीबन 6 महीने लगते हैं अपने आप को दोबारा रीवैम्प करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो अभी उनके जो 6 महीने हैं वो मुकम्मल नहीं हुए। उनको पहले तो यही नहीं समझ आई कि पाकिस्तान के ने उनके साथ किया क्या है। फिर दूसरा, जो उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत है वो अभी उनके पास आई नहीं है। फिर उनकी जो फौजें हैं वो अभी उस तरह से ट्रेंड नहीं है, और खास तौर पे जो उनका वेस्टर्न इक्विपमेंट है उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी। अभी इस टाइम पे कोई भी काम करना मेरे ख्याल में उनकी फौज के लिए सुसाइडल होगा। हाँ, अगर वो करना चाहते हैं तो दे आर वेलकम टू डू दैट। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।